दोस्तों, मिडिल ईस्ट की लड़ाई में ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को ही फंसा दिया है और बड़ा भयानक फंसा दिया है। दोस्तों, ईरान ऐसे ऐसे तरीकों से हमले कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की सोच से परे है। दोस्तों, आईडीएफ ने एक दावा किया था कि उन्होंने ईरान का M117 विमान गिरा दिया है, जिस दावे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है ईरान ने और पूरी तरीके से अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दी है। कैसे, वो पूछते हैं। प्रज्ञा जी, आज से पहले ना ऐसा देखा गया ना ऐसा सुना गया, ऐसा सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता था कि ऐसा ऐसा युद्धों में होता है। कुछ ना कहते हुए सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि अमेरिका और इजराइल को किस तरीके से, आईडीएफ को, उनकी सेना को किस तरीके से ईरान बेवकूफ बना रहा है। ईरान यूज पेंटेड ग्राउंड डिक्वाय ट्रिक टू मिसलीड आईडीएफ स्ट्राइक्स, ये लिखा हुआ है। यानी पेंटेड ग्राउंड, एक पेंटिंग, एक ग्राउंड, लकड़ी का जैसा ढांचा बना करके ईरान इजराइल और अमेरिका दोनों को यहां पर बेवकूफ बना रहा है। आपके सामने ये वीडियो, इस वीडियो को केवल आप देखिए, देखने के बाद आप ये देखिए, एक हेलीकॉप्टर यहां पर खड़ा होता है, उस पर बम गिरता है। बम गिरने के बाद भी वो हेलीकॉप्टर की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ये लोगों को समझ नहीं आया। देखिए, बम गिर चुका, ये बम गिर चुका। देखिए, शुरुआत में ये हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, इसका नाम MI-17 है। ये हेलीकॉप्टर ईरान का है प्रज्ञा जी, और ये आईडीएफ ने कहा कि हमने इसको मार गिराया, MI-17 को। ये बम गिरा इसके ऊपर। बम गिरने के बाद जब धुआं खत्म हुआ तो भी हेलीकॉप्टर के पंख देखिए वैसे ही आपको दिखलाई देंगे। यहां पर रुकिए, रोक देते हैं। बम गिरने अगर हम इस तस्वीर को देखें तो पंख वैसे के वैसे ही तस्वीर में दिख रहे हैं, वो जरा भी हिले, इधर उधर नहीं हुए। इट मींस प्रज्ञा जी, दिस इज पेंटिंग, दिस इज अ पेंटिंग। और ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बेवकूफ बनाया, और इस तरह की पेंटिंग्स का इस्तेमाल कई जगहों पर ईरान कर रहा है। ईरान जगह जगह पर इस तरीके की हेलीकॉप्टर की, अपने जहाजों की, जेट्स की पेंटिंग बना दे रहा है और खड़ा कर दे रहा है। ऊपर से देखने पर लगता है वो, अच्छा वो जहाज खड़ा है ईरान का, ओके मारो बम दाएं। लेकिन ईरान ऐसा कर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या है, वो भी आपको बताएंगे, तुरंत तत्काल आपको बताएंगे। ये देखिए, अब मसला ये है, आप इस वीडियो को देखिए, एक बार और छोटा कर दिया, देखिए। हेलीकॉप्टर के जो रोटर ब्लेड हैं वो वैसे ही न टूटे, न उड़े, न गिरे। जहां बम गिरा वहीं पर गड्ढा हो गया, बाकी हेलीकॉप्टर वैसे ही खड़ा है। यह हेलीकॉप्टर नहीं है, जमीन पर बनाई गई पेंटिंग है। ईरान जमीन पर ऐसी एनामॉर्फिंग पेंटिंग बना रहा है ताकि अमेरिका और इजराइल को धोखा दिया जा सके। अमेरिका और इजराइल अपने मिलियन डॉलर की मिसाइलें पेंटिंग्स को नष्ट करने में बर्बाद कर रहे हैं, और फिर उन वीडियो को जो है ये बतला रहे हैं कि भाई हमने मार गिराया उनका F-17, F-15, MI-17, फलाना टीन, सब मार गिराया, सब मारे दे रहे हैं हम। लेकिन अब वीडियो निकल करके आ रहा है और दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पेंटिंग है, जिसको आईडीएफ, अमेरिका, इजराइल ये सब मार गिराने का दावा कर रहे हैं। अब एक और अखबार के हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि इजराइल्स वायरल एयर स्ट्राइक वीडियो ऑन ईरानियन हेलीकॉप्टर टर्न आउट टू बी a $10 फेक पेंटेड टारगेट। दे वेस्टेड a 5 मिलियन मिसाइल, यानी 50 लाख रुपए की। 5 मिलियन का मतलब हुआ कि 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन। 50 मिलियन की अपनी जो मिसाइल है, 50 लाख की अगर यहाँ के उसमें करें, और वैसे 5 मिलियन का ये मिसाइल बता रहे हैं। और ये अंदाजा है प्रज्ञा जी 5 मिलियन का। होती तो इनकी मिसाइलें बहुत महंगी महंगी हैं। जिस हिसाब का वो वीडियो है, और वो वीडियो ध्वस्त कर रहा है, आप देखिए मिसाइल कितनी ऊपर से गिरती है मिसाइल, और ये दिखलाया जाता है कि हमने इस हेलीकॉप्टर को फोड़ डाला, और हेलीकॉप्टर वैसे ही खड़ा रहता है, क्योंकि वो प्रज्ञा जी वो पेंटिंग थी। तो यहाँ पर अखबार लिखता है कि अपने मतलब एक इसको वैसे लिखता है कि कटाक्ष के तौर पर लिख रहा है कि $10 की पेंटिंग से इन्होंने 5 मिलियन की मिसाइल बर्बाद करवा दी। ईरान इस चतुराई के साथ युद्ध लड़ रहा है कि उसने $10 की पेंटिंग, यानी भारत के हिसाब से कहें तो 9.90 900 रुपए की पेंटिंग से
इनके जो है 50 लाख रुपए की मिसाइल बर्बाद करवा दी। और ऐसा कितनी जगहों पर कर रहे होंगे, जमीन में पेंटिंग बना दे रहे हैं बड़ी सी, ऊपर से वो मिसाइल मार रहे हैं और कह रहे हैं भैया मार दिया, इनका हेलीकॉप्टर भी हमने मार दिया। चाइना लाइव नाम का, प्रज्ञा जी, ये एक पेज है, चाइना लाइव नाम का पेज है, और ये ट्वीट कर रहा है। क्या ट्वीट कर रहा है? ये इस बात को लिख रहा है प्रज्ञा जी, ईरान ने अमेरिकी इजरायली खुफिया एजेंसियों को मात दी। ब्रेकिंग ईरान, हिंदी तर्जुमा बता दे रहा हूं, ईरान ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों को मात दी। ईरान ने अपने हवाई अड्डों में नकली विमानों और कृत्रिम विमानों को रखकर अमेरिका और इजराइल को सफलतापूर्वक धोखा दिया। वास्तविक ईरानी बेड़े को हमले शुरू होने से बहुत पहले ही सुरक्षित और भूमिगत ईगल बेस में भेज दिया गया है। अमेरिकी और इजरायली सेनाएं असली लड़ाकू विमानों के बजाय लकड़ी के तख्तों और चित्रित लक्ष्यों पर गोला बारूद बर्बाद कर रही हैं। इस भारी खुफिया विफलता से पता चलता है कि पश्चिमी उपग्रह नकली विमानों पर नजर रख रहे थे, जबकि वास्तविक वायुसेना पूरी तरह से सुरक्षित थी। ये यहां पर चाइना की तरफ से, चाइना लाइव नाम के इस हैंडल से ट्वीट किया गया है, लिखा गया है, और एक मजाकिया अंदाज भी इसमें ये बतलाते हुए दिखलाई दे रहे हैं। एक और यहां पर वही चीज उसमें, ईरान इज यूजिंग द anamorphic ground paintings to deceive US and Israeli attacks. Look closely at the video released by the IDF. The so-called destroyed M117 helicopter isn't a helicopter at all. It is just a painting. हाँ, पेंटिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं। इस तरीके की जो छद्म नीतियां हैं प्रज्ञा जी, वो रूसी सेनाएं या जर्मन सेनाएं इससे पहले अपनाया करती थी, किया करती थी। भरत जी, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि अमेरिका कमजोर हो जाए, अमेरिका के पास हथियारों की कमी आ जाए। प्रज्ञा जी, पेंटागन अगर कोई बात कह रहा है, पेंटागन अगर किसी चीज को कह रहा है तो वो गलत नहीं कह रहा होगा। पेंटागन अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। ट्रंप और पेंटागन, ट्रंप से तो ज़्यादा ही दिमाग पेंटागन रखता होगा, ऐसी उम्मीद पूरी दुनिया रखती है कि जहां बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठते हैं। ट्रंप तो 5 साल के लिए आए चले गए, लेकिन वहां के अधिकारी, रक्षा विशेषज्ञ, फलाने, ये सब, इन सब के पास तो दिमाग होगा। और उसी दिमाग के आधार पर वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप मिसाइलें चला रहे हैं, जिस तरीके से आप मिसाइलें बर्बाद कर रहे हैं, उस तरीके से आपकी मिसाइलें बहुत ज़्यादा देर तक की टिकने वाली नहीं हैं। और जिस तरीके से आप मिसाइलें चला रहे हैं, इस तरीके से ये 10 दिन से ऊपर नहीं चल पाएगा मामला। पेंटागन की तरफ से आप दिखाइए, ये देखिए, इससे पहले अखबार ने क्या छापा, पेंटागन warns of low missile stock in Iran, war rages for 10 more days। ये पेंटागन की तरफ से ये कहा गया है कि अगर 10 दिन और ये युद्ध खिंचता है प्रज्ञा जी, तो अमेरिका के पास मिसाइलों का अकाल पड़ जाएगा, स्टॉक खत्म हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। जबकि ट्रंप ने कहा कि हमारा स्टॉक अंतहीन है। ट्रंप को तो आप जानती हैं, उनकी बातों को तो आप जानती हैं। तो ये पेंटागन कह रहा है कि जिस तरीके से आप मिसाइल मार रहे हैं, और इनकी दिक्कत इसलिए है, ये सारी दिक्कतें इसलिए हैं, कल हमने एक वीडियो में बतलाया था, अगर हमारे पास है तो हम उसको अभी आपको दिखलाने की एक बार और कोशिश करेंगे कि इनकी जो मिसाइल्स हैं प्रज्ञा जी, अमेरिका की जो मिसाइल्स हैं, अमेरिका की मिसाइल्स बनती हैं बहुत ज़्यादा खर्चे पर। अमेरिका अपनी मिसाइलों को कम से कम नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए में बनाता है, और जबकि ईरान कम पैसे में अपने ड्रोन बनाता है और चीज़ें तैयार करता है और लेकर के कूद जाता है, इनको मार पीट देता है और भाग जाता है। इस तरीके से काम कर रहा है ईरान। तो अमेरिका इस बात में फंस गया है कि ईरान के छोटे ड्रोन्स को मारने के लिए भी इनको हाहाहुती मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अगर हमको मिल जाएगा तो अभी हम आपको बतलाएंगे और दिखलाएंगे कि कितने कितने डॉलर का यहाँ पर जो है अंतर है। कल हमने आपको दर्शकों को दिखाया था, अगर हमारे पास वो होगा तो हम आपको जरूर दिखलाएंगे, जरूर बतलाएंगे, और कोशिश कर रहे हैं कि वो हमको मिल जाए। एडिटिंग, हाँ, ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने कल इस चीज़ को छापा था, और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात को छाप करके ये बतलाया था कि किस तरीके से, शायद यहाँ पर, हाँ, इसके किनारे लिखा हुआ वो कट गया है कि यहाँ पर 20,000 $20,000 का जो ड्रोन है वो 4
मिलियन एयर डिफेंस ईरानीज वन वे 4 मिलियन की इनकी जो वो है मिसाइल है उसको बर्बाद कर दे रहा है $20,000 का ड्रोन। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और कल हमने वो रिपोर्ट दिखाई थी, उसको आप देख सकते हैं, उल्टा चश्मा उसी पर है, पूरी डिटेल इसी पर हमने वो रिपोर्ट बनाई थी। तो अब मसला ये है प्रज्ञा जी, अब कुल मिलाकर मसला ये है कि ईरान इस तरीके की छद्म नीतियां अपना रहा है। तो अब क्या भरोसा किया जाए कि अमेरिका जो कह रहा है या इजराइल जो कह रहा है कि हम बहुत मार रहे हैं, हम जीत के करीब हैं। अमेरिका ने जैसे ही ये कहा कि अब 4 से 5 हफ्ते का और समय लग सकता है, तभी ये समझ में आ गया कि अमेरिका फंस चुका है। जैसे ही स्पेन ने अमेरिका को अपना एयरबेस देने से मना किया, वैसे ही समझ में आ गया कि बाकी देशों को ये मालूम चल गया है कि ईरान से गलत पंगा ले लिया है, गलत भाई से पंगा ले लिया है। फिर जैसे ही ब्रिटेन ने ये बात कही, वैसे ही ब्रिटेन पीछे हटा, उससे ये बात समझ में आ गया। आज अभी की खबर ये है कि कनाडा इस बात को कह रहा है कि हम देखेंगे कि हमको क्या करना है, हम अभी कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, देश के हित में निर्णय लेंगे, लेकिन हम अपने सहयोगियों के साथ रहेंगे। सहयोगी मतलब अमेरिका वगैरह। अमेरिका अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कनाडा हमको दे दो, हटाओ कनाडा, हम यूएस में मिला लेंगे। तो क्या कनाडा साथ देगा अमेरिका का? नहीं देगा। अगर कोई ये बात कह देता है, आप किसी से मदद मांगने जाते हैं और ये बात कह देता है कि भाई हम अभी जो है थोड़ा व्यस्त हैं और आपकी मदद करेंगे, और मदद ना करे तो समझ लीजिए आपको टल्ला दे रहा है, बहाना बना रहा है। तो उसी तरीके से अमेरिका और इजराइल दोनों, और इजराइल का तो नहीं कह सकते क्योंकि बार बार इजराइल की तो जान पर बनी हुई है, मरता क्या ना करता वाली हालत है। इजराइल को मालूम है ईरान हमको पीटेगा, मजबूत होते ही पीटेगा, बहुत मारेगा, कंटा पे कंटाप बजाएगा। लेकिन अमेरिका इसमें जो फूफा बना, तो अमेरिका का मसला ये है कि अमेरिका का धन भी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका का टाइम भी बर्बाद हो रहा है, अमेरिका के भीतर विरोध भी हो रहा है, अमेरिका की मिसाइलें भी बर्बाद हो रही हैं। अमेरिका को मिलेगा क्या? तेल, ईरान का तेल, या स्टेट ऑफ होर्मुज पर कब्जा, या अमेरिका स्टेट ऑफ होर्मुज पे वो बना लेगा, एक टोल लगा देगा, वहां बताएगा जितने जहाज जा रहे हैं सबका सबसे लाओ टोल, लाओ हमको टोल 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 वसूलेंगे, क्योंकि ट्रम्प को तो पैसा दिखाई देता है हर जगह। तो फिर अमेरिका को मिलेगा क्या? और अगर स्टेट ऑफ होर्मुज अमेरिका को मिल भी गया प्रज्ञा जी, तो इतने बड़े धन के भंडार को खर्च करने के बाद, पूरी दुनिया में छीछी कराने के बाद, ईरान के हाथों पीटे जाने के बाद स्टेट ऑफ होर्मुज लेके क्या कर लेगा अमेरिका? क्या कर? और ऐसा नहीं है कि इजराइल के ईरान के भीतर दूसरी कोई लेयर नहीं है कि आप वहाँ कब्जा कर लेंगे, जा करके राजा को हटा करके गद्दी बैठ जाएंगे, अपना आदमी बिठा लेंगे, और फिर आपका जो है वहाँ से गल्ला पे आपका आदमी बैठ गया, ईरान में जो भी तेल का व्यापार हो रहा, सारा गल्ला आपके पास आ रहा, सारा पैसा आपके पास आ रहा। ये भी तो होने वाला नहीं है। तो अमेरिका एक हिसाब से जितना बड़ा दुनिया का दादा है, उस हिसाब से ईरान अमेरिका को चट्ठा मार रहा है, अमेरिका ईरान को पीट रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। और अगर आप दुनिया के सबसे बड़े मुल्क हैं, रहबर मुल्क हैं आप, और आपको कोई मुल्क जमीन पर पेंटिंग बना करके मूर्ख बना दे रहा है, आप अपनी मिसाइलें वहां दाग रहे हैं, तो आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना पड़ेगा, उसके ऊपर दोबारा से सोचना पड़ेगा कि कोई लकड़ी की पेंटिंग जमीन पर रखे दे रहा और हेलीकॉप्टर बता करके वो बता दे रहा है कि भैया ये मारो इस पे बम, तो आप तो जबरदस्ती उसके जाल में फंस रहे हैं ना, कि उस पर आप बम मार रहे हैं, उस पर मिसाइल मार रहे हैं, अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं, टाइम खर्चा कर रहे हैं, फिर वीडियो एडिटर एक खर्चा कर रहे हैं, वो वीडियो बना रहा है, वो अपलोड कर रहा है, दुनिया को बता रहा है हमने इनका हेलीकॉप्टर मारा, और बाद में पता चल रहा है कि वो पेंटिंग है जिस पर आप दाग करके आए। तो ऐसे युद्ध के इतिहासों में तमाम सारे युद्ध, हम यूक्रेन युद्ध देखते आए हैं, हमने अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा, हम अमेरिका का ये ईरान देख रहे हैं, इससे पहले हमने इराक देखा, हमने लीबिया, सीरिया, सब हमने देखा। लेकिन हमने इस तरीके की चतुराई वाली लड़ाई किसी भी देश को लड़ते हुए हमने नहीं देखा। ये नाजियों के टाइम पर, ये जर्मनी के टाइम पर, ये विश्व युद्ध के टाइम पर इस तरीके की जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो कुछ पढ़ने को मिलता है कि भाई ऐसा छद्म युद्ध भी लड़ा जाता था। तो वैसा युद्ध यहां पर डिजिटल दुनिया में दिखलाई दे रहा है कि बिल्कुल पेंटिंग्स पर वार कर रहे हैं। कितनी मजाकिया बात है, कितना दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि वो पेंटिंग है। हमने दिखाया है आपको चाइना का, वो लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये है अमेरिका और चाइना का। ये बिल्कुल साफ है कि ईरान की युद्ध नीतियों के आगे अमेरिका और इजराइल दोनों ही फंसते जा रहे हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट से अमेरिका की पकड़ अब
कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है। तो मिडिल ईस्ट वॉर जोन से तमाम अपडेटेड खबरों के साथ हम आपको लगातार मिलते जा रहे हैं और तमाम खबरें आपको बताते जा रहे हैं। अपनी राय हमें कमेंट में बताते जाइए। अगर आप भी किसी खबर के बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो आप वो मुद्दा और वो खबर भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम ज़रूर पढ़कर उसका जवाब देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।